जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ में पढ़ने वाले हैं श्री रामचरितमानस के बाल कांड के धनुष भंग शीर्षक के इन छंदों के बारे में। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इन छंदों की तरफ। देख देख रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, नीके निरख नयन भरी शोभा, पित पुनित तुमर बहुर मन शोभा, आहतात दारुण धठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी, सचु सभय सिख देह न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई, कहाँ धन कुल सहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा, विधि के ही भांति धरव उर धीरा, सिरस्व मन कहाँ बेधिय हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, ओहु हराहु रघुपति अनिहारी, अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सै समझाही। आइए साथियों, देखते हैं आज चौथे छंद को, चौथा दोहा है, उसके बाद में चौपाइयों को। तो यहाँ पर है, देख देख रघुबीर तन सुर मनाओ धर धीर। सीता जी की बात चल रही है। सीता जी ने देख देख रघुबीर तन, श्री रामचंद्र जी को देखकर, श्री रामचंद्र जी को देखकर सुर मनाओ धर धीर, धर धीर धैर्य धारण करके, सुर मनाओ देवताओं को मनाने लगी। सीता जी श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर धैर्य धारण करके देवताओं को मनाने लगी। भरे बिलोचन प्रेम जल, उस समय उनके नेत्र, बिलोचन यानी नेत्र, प्रेम जल भरे, प्रेम आंसुओं से भरे हुए थे, और उनका शरीर उस समय पुलकावली शरीर, उनका शरीर पुलकित हो रहा था, उनका शरीर पुलकित हो रहा था। या यूं कहें, जब उन्होंने देखा तब उनका शरीर पुलकित हो उठा। आइए आगे देखते हैं। नीके निरख नयन भरी शोभा, सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के रूप सौंदर्य को नयन भरी शोभा, उनकी शोभा को नयन भरी नेत्रों में भरकर देखा। पितु पन सुमिर, फिर पितु माने पिता के, पन सुमिर प्रण को याद करके बहुरी मन क्षोभा, बहुत कष्ट हुआ। फिर पिताजी के प्रण को याद करके इन्हें बहुत कष्ट हुआ। आह तात दारुण हठ ठानी, वे सोचने लगी, आह अरे, तात माने पिताजी ने, दारुण हठ ठानी, बहुत भयंकर हठ ठाना, बहुत बड़ी जिद ठान ली है। समझत नहीं कछु लाभ न हानि, अरे वे तो लाभ हानि के बारे में जरा विचार भी नहीं किए। सचिव सभय सिख देह न कोई, और ये जो मंत्रीगण है ना, ये भी सभय भयभीत होकर, सिख देह न कोई, कोई उन्हें समझाने भी नहीं जाता। ये मंत्रीगण भी भय के कारण उन्हें समझाने नहीं जाता। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, अब विद्वत समाज के लिए बहुत बड़ा अनुचित होने वाला है। अब विद्वत समाज के लिए, विद्वानों के लिए बहुत अनुचित होने वाला है। कहाँ धन कुलिसहु चाहि कठोरा, अरे कहाँ कुलिसहु, धनु, कुलिसहु माने कुलिस यानी वज्र के समान, धनु माने धनुष, कठोरा माने कठोर, यानी वज्र के समान कठोर धनुष। कहाँ वज्र के समान, वज्र जानते हो, वो इंद्र का जो हथियार था। कहाँ वज्र के समान कठोर, किसका बना था वज्र? मार्स दधीच की हड्डियों का ना, तो वैसे ही कठोर है ये धनुष भी। तो कहाँ वज्र के समान कठोर धनुष, और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, कहाँ श्यामल और मृदुगात माने कोमल शरीर वाले ये किशोर, कहाँ श्यामल और कोमल शरीर वाले ये किशोर। विधि के ही भांति धरव उर धीरा, हे विधि, हे विधाता, मैं किस भांति धरव उर धीरा, धैर्य धारण करूं, अपने हृदय में कैसे धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कहाँ बेधिय हीरा, कहीं सिरस सुमन, शिरीष का पुष्प, बेधिय हीरा, हीरे को बेध सकता है। सकल सभा कै मति भय भोरी, मुझे तो लगता है सकल सभा कै, संपूर्ण सभा की मति भूली पड़ गई है।
संपूर्ण सभा की मति भोली पड़ गई अर्थात भ्रम में पड़ गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शंभु चाप, हे शिव जी के धनुष, अब मैं आपकी शरण में हूँ, अब मैं आपकी शरण में हूँ। मैं नहीं, सीता जी कह रही है। निज जड़ता लोगन पर डारी, आप अपनी जड़ता को, आप अपनी कठोरता को लोगन पर डारी, लोगों पर डालकर हो ही हरहु रघुपति है निहारी, हो ही हरहु हल्के होकर रघुपति है निहारी। श्री रामचंद्र जी की ओर देख लो, हल्के होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख लो, प्रभु की ओर देख लो। अति परिताप सिय मन माही, उस समय सिय माने सीता जी के मन माही, मन में अति परिताप, बहुत कष्ट था, बहुत पीड़ा हो रही थी उनका। लव निमेष माने होता है पलक का झपकना भी, एक एक पलक का झपकना भी जुग सैकड़ों युगों के सम जाही समान बीत रहा था। उनका एक एक पलक का झपकना भी सैकड़ों युगों के समान बीत रहा था। अतिशयोक्ति ना ज्यादा बढ़ के बात हो गई। आइए देखते हैं इसके भावार्थ को, इसकी व्याख्या को एक बार फिर से। यहाँ पर है, सीता जी ने जब श्री रामचंद्र जी की ओर देखा तो उसके बाद में धैर्य धारण करके देवताओं को मनाने लगी। वे अपने नेत्रों में प्रेमाश्रुओं को भरी हुई थी और उनका शरीर उस समय पुलकित हो उठा। उन्होंने यानी सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के रूप सौंदर्य को नयनों में भरकर, नेत्रों में भरकर देखा। फिर पिताजी के प्रण का स्मरण हो आया, उनके प्रण की याद हो आई, तब उन्हें बहुत दुख हुआ। किसको दुख हुआ? सीता जी के मन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, अरे पिताजी ने तो बहुत भयंकर जिद ठान ली है, उन्होंने तो लाभ हानि कुछ देखा ही नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या होगा, कभी सोचा ही नहीं। और ये देखो मंत्रीगण भी उन्हें सीख भी देने नहीं जा रहे हैं कि समझा दे जाके बुद्ध। और ये देखो, ये जो विद्वानों की सभा है ना, इनके लिए बहुत बड़ा अनुचित होने वाला है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मना नहीं किया। अगर मना किए होते तो आज दिन ये क्यों आया होता। अच्छा, कहाँ, अभी आप ही बताओ, अपने मन को कह रही हैं, अरे आप ही बताओ, या ऐसे ही कह रही हैं कि कहाँ वज्र के समान कठोर धनुष और कहाँ श्यामल कोमल शरीर वाले ये किशोर बालक। भला ये कैसे हो सकता है कि ये धनुष भंग कर देंगे। आगे कहती है, विधाता है ब्रह्मा, मैं अपने हृदय में कैसे धैर्य धारण करूं। कहीं शिरीष का पुष्प, कहीं शिरीष का फूल। शिरीष का फूल जो होता है बहुत कोमल होता है। शिरीष का फूल कहीं हीरे को भेद सकता है, हीरा जानते ही हो, हीरा बहुत कठोर धातु होती है। तो कहीं शिरीष का पुष्प, शिरीष का फूल हीरे को भेद सकता है, अर्थात नहीं। संपूर्ण सभा की मति, संपूर्ण सभा की बुद्धि भोली पड़ गई है, भ्रम में पड़ गई है। इसलिए हे शिव जी के धनुष, अब मैं आपकी शरण में हूँ। आप अपनी जड़ता को लोगों पर डालकर हल्के होकर श्री रामचंद्र जी की ओर, मेरे प्रभु की ओर, मेरे स्वामी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख लो। उस समय देखिए, उस समय क्या हुआ, सीता जी के मन में अत्यधिक कष्ट था, बहुत दुख हो रहा था। उनके एक एक पलक का झपकना भी सैकड़ों युगों के समान बीत रहा था। आइए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को समझ में बढ़िया सा आ गया होगा, अगर आ भी गया है तो आप थम्स अप कीजिएगा, यानी लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे भाषा कौन सी है, अवधी है दोस्तों। कौन सी भाषा है? अवधी। आपको पढ़ने से ही लग रहा होगा। शैली कौन सी है? शैली है यहाँ पे प्रबंध। कौन सी शैली है? प्रबंध शैली है। रस कौन सा है? यहाँ पर नायक और नायिका की बात चल रही है भाई, श्रृंगार है ना। छंद कौन सा है? तो पहले तो है दोहा, फिर क्या है? फिर है चौपाई। चौपाई कहाँ है? कितनी चौपाइयाँ हैं यहाँ पे? एक है क्या? नहीं तो बहुत हैं। अलंकार कौन सा है भाई? अलंकार देख ले, सुर मनाव धर धीर। यहाँ पे आ जाएगा अनुप्रास। क्या आएगा? अनुप्रास आ जाएगा। और बताओ भाई, वहाँ पे अनुप्रास हो गया तो आगे भी आप समझिएगा। आगे है देखिए शब्द शक्ति, आप ढूंढिएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे जुग सय सम, यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया। कौन सा है? उपमा अलंकार हो गया। और यहाँ पे कौन सा अलंकार है दोस्तों?
तो यहाँ पे है अतिशयोक्ति अलंकार। अच्छा, अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ पे होता है, अभी बताते हैं कहाँ पे होता है। शब्द शक्ति कौन सी है, ये है अभिधा। कौन सी है दोस्तों, अभिधा शब्द शक्ति है। और फिर गुण कौन सा है, गुण है यहाँ पे माधुर्य। कौन सा गुण है साथियों, ये है माधुर्य गुण, है ना। तो आइए हम इसके काव्य का सौंदर्य को एक बार फिर से समझते हैं। अवधि भाषा पढ़ने से ही लगेगी ना, अवधि है शैली, प्रबंध है, प्रबंध शैली वहां पे होती जब कोई लंबी घटना चल रही होती, एक ही तरह से लिखा गया हो। जैसे चौपाई दोहा चल रहा है तो ये रामचरितमानस में शुरुआत से आखिर तो चौपाई दोहा चला, बीच बीच में और आए हैं दोहे और छंद आए हैं, लेकिन उसे क्या मतलब लंबे यानी लंबी तक यानी दूर तक तो यही चले हैं, यानी मुख्य रूप से तो दोहा चौपाई में ही लिखा गया है। अच्छा आगे बढ़े, तो ये हो गया दोहा। अच्छा, वो प्रबंध शैली हो गई इस प्रकार से ना, एक ही तरह से लिखे हैं। और रस यहाँ पे श्रृंगार है, जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है या विछोह का वर्णन होता है वहां पे श्रृंगार होता है, यहाँ पर मिलन का है। और छंद, तो यहाँ पे दो प्रकार के श्रृंगार होते हैं, संयोग और वियोग, यहाँ पे संयोग है। छंद यहाँ पे दोहा और चौपाई ही, ये वाला दोहा है साथियों, और ये चौपाइयां हैं। चौपाइयां कितनी, 1 2 3 4 चौपाइयां साथियों। दोहे की परिभाषा होती है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, यह एक अर्ध सममात्रिक मतलब आधे आधे पे समान होते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राओं के क्रम से दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुर और लघु का क्रम होता है। चौपाई की सुनिए, चौपाई ये एक सममात्रिक छंद है, मतलब ये है, ये 2 हैं, ये 2 हैं, 4 चरण होते हैं। चौपाई एक सममात्रिक मतलब समान मात्राएं होती है, सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं के क्रम से अंत में हर एक चरण के अंत में 2 गुर वर्ण होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गुर हो गया, ये गुर हो गया, यहाँ भी गुर है, यहाँ भी, यानी हर एक में ऐसे ही गुर मिलेगा, है ना साथियों। अलंकार कौन सा, अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार कहाँ पे साथी, यहाँ पे पित उत्पन्न है ना, पा वर्ण की आवृत्ति हो गई। यहाँ पे अगर देख लो धीर वीर में धर धीर में आगे धा मिल रहा है, रा भी मिल रहा है, कहीं भी वर्ण की आवृत्ति जहाँ पे हो जाती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। उपमा अलंकार वहां पे होता है साथियों जहां पर उपमेय में उपमान के साथ आधार धर्म के स्तर पर समानता बतलाई जाए। मतलब एक उपमेय होता है जिसकी बात कर रहे होते हैं, उपमान अलग की चीज होती है, उसको लाके वहीं पे बिठा देते हैं और 2 के दोनों एक जैसे मान लिए जाते हैं। जहाँ पे 2 के दोनों एक जैसे मान लिए जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है। साथ में उपमावाचक शब्द भी होना चाहिए, यहाँ पर सम है, समान है ना उपमावाचक शब्द। अतिशयोक्त अलंकार देखिए, अतिशयोक्त अलंकार वहां पे होता है जहां पर हम किसी चीज का ज्यादा बढ़ चढ़कर वर्णन कर देते हैं। जैसे राणा ने सोचा इस पार, दरिया के किनारे खड़े, नदी किनारे खड़े, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कहीं ऐसा हो सकता है कोई पार सोच ले और इतना तेज हो गया उसका घोड़ा, राणा प्रताप का घोड़ा इतना तेज हो गया कि इस तरफ सोचे कि उस पार हो गया, है ना। अतिशयोक्त वहां, अतिशयोक्त यहाँ अतिशयोक्त है। अभिधा शब्द शक्ति है, यानी जहां पर जो कुछ लिखा हुआ हो वही अर्थ निकले तो अभिधा शब्द शक्ति होती है, यहाँ पर वही है। गुण माधुर्य साथियों, ये गलत हो गया, माफ कीजिएगा, ये माधुर्य ऐसे लिखा जाता है, माधुर्य गुण है यहाँ पे। और माधुर्य गुण वहां पे होता है जहाँ पे मधुरता की प्राप्ति होती है, मधुरता का आभास होता है जिस किसी काव्य के पढ़ने या सुनने के बाद में। तो यहाँ पर कौन सा गुण है, माधुर्य गुण है। आइए साथियों हम अगले छंद की तरफ आपको लिए चलते हैं। प्रभु चितय पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुगो, विदु जनु विदु मंडल डोल, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, सकुचि व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवान सकल उर सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निदान राम सब जाना, सियहि विलोकित क्यों धनु कैसे, चितो गरुर लघु ब्याल ही जैसे। यहाँ पर सीता जी का वर्णन देखिए,
सीता जी ने पहले प्रभु ही चिताई, पहले श्री रामचंद्र जी को प्रभु की ओर देखा, पुण्य चिता उमा ही उसके बाद में पृथ्वी की ओर देखा। उस समय उनके लोल लोचन सुंदर नेत्र ऐसे राजत यानी सुशोभित हो रहे थे। उस समय उनके सुंदर नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे मनसिज जुगमीन, जैसे मनसिज माने कामदेव की, जुगमीन माने दो मछलियां विधु मंडल डोल, चंद्रमंडल रूपी डोल में खेलत मतलब क्रीड़ा कर रही हो। जैसे कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल रूपी डोल में क्रीड़ा कर रही हो यानी खेल रही हो। फिर आगे क्या है, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, सीता जी के मुख रूपी कमल ने, मुख रूपी पंकज ने, मुख रूपी कमल ने प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लाज निशा लाज रूपी रात को देखकर गिरा अलिन वाणी रूपी भ्रमर को न प्रगट नहीं होने दिया, प्रगट नहीं होने दिया। अर्थात सीता जी ने शर्म के मारे कुछ कहा नहीं, शर्म के मारे कुछ कहा नहीं। आगे है कि लोचन जल रहा लोचन कोना, उनके नेत्रों में स्थित जल उनके नेत्रों के कोनों में ही रह गया, जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे किसी कंजूस के घर में सोना किसी कोने के कोने में गड़ा का गड़ा रह जाता, वो खर्च नहीं होता है ना। उनकी व्याकुलता बढ़ गई, वे संकुचा गई, संकुचित हो गई, उनकी व्याकुलता बढ़ गई। फिर वे अपने में धैर्य धारण करके धीरज प्रतीत उरानी, फिर अपने में धैर्य धारण करके अपने हृदय में ही प्रतीत विश्वास ले आई। क्या विश्वास ले आई कि तन मन वचन मोर पन साचा, तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है। कौन सा प्रण सच्चा है कि मैं श्री रामचंद्र जी से स्नेह करती हूँ, है ना, मेरा प्रण सच्चा है। और रघुपति पद सरोज, रघुपति के सरोज पद में यानी पद कमलों में, चरण कमलों में रचा बसा हुआ है, रचा बसा हुआ है। आगे है तो भगवान सकल उर स्नेहु, हे भगवान आप सबके हृदयों में निवास करने वाले हो, आप सबके हृदयों में निवास करने वाले हो। इसलिए जो व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे मिलता जरूर है, सोते ही मिले न कछ संदेह हो, वो जो कुछ चाहता है उसे मिलता अवश्य है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, उन्होंने प्रभु के रूप को देखकर प्रेम का तन ठान, प्रेम का यानी प्रेम ठान लिया, प्रेम का प्रण ठान लिया। किसने? सीता जी ने प्रण ठान लिया प्रेम का। तब उस बात को श्री रामचंद्र जी ने भी यानी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने भी भली भांति जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को देखा, उसके बाद धनुष को इस भांति देखा जैसे मोर, जैसे गरुड़ छोटे से सांप की ओर देखता। आइए इसके भावार्थ को एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पर है सीता जी ने पहले श्री रामचंद्र जी के रूप सौंदर्य को देखा, फिर पृथ्वी की ओर देखने लगी। उस समय उनके नेत्र ऐसे शोभा दे रहे थे जैसे कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल रूपी डोल में खेल रही हो। सीता जी के मुख रूपी कमल ने लाज रूपी रात को देखकर वाणी रूपी भ्रमर को रोक लिया, उससे प्रकट नहीं होने दिया। उनके नेत्रों में स्थित जल नेत्रों में के कोनों में ही रह गया, जैसे बहुत बड़े कंजूस के घर का सोना किसी कोने के कोने में ही गड़ा रह जाता है। फिर वे सीता जी सकुचा गई, व्याकुल हो गई और उसके बाद में धैर्य धारण करके अपने में विश्वास ले, अपने हृदय में विश्वास ले आई। उन्होंने सोचा कि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में रचा बसा हुआ है, इसलिए हे भगवान आप सबके हृदयों में निवास करने वाले हैं। वो व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे मिलता अवश्य है। मतलब आगे समझो कि हम आपको चाहते हैं आप भी मिले। आगे फिर क्या हुआ, उन्होंने सोच लिया, उन्होंने प्रेम का प्रण ठान लिया। किसने? सीता जी ने प्रेम का प्रण ठान लिया। इस बात को कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने भी भली भांति जान लिया। श्री रामचंद्र जी ने फिर सीता जी को ऐसे देखा, उसके बाद में सीता जी को पहले देखा, फिर धनुष को इस भांति देखा जैसे गरुड़ सांप की ओर, छोटे से सांप की ओर देखता। आइए इसके काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा इसको एक बार फिर से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा दोस्तों, है ना। तो ये है भाषा, कौन सी? ये भाषा है अवधी। कौन सी है दोस्तों? अवधी भाषा हो गई। शैली कौन सी है? ये है प्रबंध। कौन सी दोस्तों? प्रबंध शैली है। और फिर ये रस कौन सा? ये है श्रृंगार। कौन सा है? श्रृंगार रस है। अच्छा, छंद कौन सा है? तो पहले दोहा है, पहले ही बताया गया, पहले दोहा है, फिर चौपाई है। क्या है? चौपाई। उसके बाद में फिर बताओ यहाँ पे बताओ अलंकार कौन सा है? अलंकार आप देख लें तो पहले अनुप्रास है,
बिना पूछे ही बता दो, अनुप्रास है। कहाँ पे है अभी, सब कहीं पे मिल जाएगा। जुग उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। और फिर कुछ रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार। शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा। कौन सी दोस्तों? अभिधा शब्द शक्ति है यहाँ पे। और गुण कौन सा है? माधुर्य। कौन सा गुण है? माधुर्य। अब फिर देखें यहाँ पे भाषा अवधि हो गई, प्रबंध शैली हो गई, श्रृंगार रस है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी और सीता जी के प्रेम को दर्शाया गया। छंद दोहा, चौपाई, दोहे की परिभाषा भी बताया गया। तो यह एक अर्धथम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण, इसके पहले तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राओं के क्रम से, अंत में यानी दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु लघु का क्रम होता है। चौपाई के बारे में भी अभी बताया गया कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं के क्रम से, अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं। अलंकार कौन सा? अनुप्रास अलंकार है। आप अनुप्रास अलंकार को तो बिना सोचे समझे ही कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे धर धीर जो है, यहाँ पे धा धा वर्ण की आवृत्ति हुई, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा कहाँ पे है? जग यहाँ पे आया है। मनसिज मीन जुग जनु, जनु माने जानो, मानो मानो, जन जानो, जहाँ भी होता है उत्प्रेक्षा अलंकार मतलब जानो वैसे। तो और रूपक अलंकार कहाँ पे है? रूपक अलंकार है दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे मुख पंकज और गिरा अलिन, यानी मुख को पंकज कमल बताया गया, गिरा यानी वाणी को यहाँ पे भ्रमर बताया गया है, और लाज को, शर्म को क्या बताया गया है? रात बता दिया गया है। और आगे बढ़े तो ये रूपक हो गया। शब्द शक्ति कौन सी है? ये है अभिधा। अभिधा मतलब जहाँ पे जो कुछ कहा जा रहा हो, तो जो कुछ लिखा हो तो वही अर्थ निकल रहा हो, तो अभिधा शब्द शक्ति। गुण कौन सा है? ये है माधुर्य। माधुर्य गुण कहाँ पे होता है? जहाँ पर रस श्रृंगार होता है वहां पे माधुर्य गुण होता है, ये निश्चित होता है पहले से ही। तो दोस्तों आज के दिन सिर्फ इतना ही। अगले अंक में फिर हम आगे आने वाले छंदों को लेकर उपस्थित होंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद।